processes, packages and sells 3 joint Apple products. ओए चुप। नेफेड कॉर्पोरेशन क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं, पैकेज करते हैं और सेल करते हैं 3 जॉइंट एप्पल प्रोडक्ट्स। पहला जॉइंट प्रोडक्ट का नाम है स्लाइस्ड एप्पल्स दैट आर यूज्ड इन फ्रोजन पाइज। दिस इज वन जॉइंट प्रोडक्ट। द सेकेंड इज एप्पल सॉस, द थर्ड इज एप्पल जूस। इनके 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। वंस अगेन, स्लाइस्ड एप्पल्स यूज्ड इन एप्पल पाइज। आपने शायद स्लाइस्ड एप्पल्स कभी देखे हो जो फ्रोजन होते हैं। बाहर इंटरनेशनली तो बहुत बिकता है। हम लोग तो एक्चुअली ताजी चीजें लेना पसंद करते हैं, वो लोग बड़े आलसी हैं। हम लोग यहाँ आलू के पराठे बनाते हैं, वो लोग वहां पे फ्रोजन बनते हैं। यहाँ पर भी, हमारे यहाँ पे भी शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, दाल पकौड़े, कड़ी पकौड़ा एक्सेट्रा, चने, सब कुछ मिलता है, भाजी, एवरीथिंग इज जस्ट यू हीट इट एंड दैट्स रेडी टू ईट, बट इट हैज प्रिजर्वेटिव्स, so it is not very good as such as a regular diet for us what we think. ठीक है जी। Now coming back to this, sliced apples के sliced used in apple pies, number 1. Number 2, frozen pies. Number 2, आप लोगों ने कभी ना कभी वो देखे हुए केक्स वेक्स पे भी छोटे छोटे एप्पल स्लाइसेस होते हैं। इस तरीके से एप्पल पाई जो आपके केक कह दो, वट एवर यू में से एप्पल का, उसमें भी स्लाइस्ड एप्पल्स यूज जो उसमें होता है उसके लिए। नंबर 2 इज एप्पल सॉस। हमारे देश में लोगों का इतना टेस्ट डेवलप नहीं होता एप्पल सॉस का, तो इतनी नहीं बिकती, हार्डली इट इज सोल्ड। एंड एप्पल जूस, यस, इसमें भी फिज डाल के बहुत बिकनी शुरू हो गई। ठीक है जी। पहले एप्पल जूस लोग नहीं पसंद करते थे, एप्पल खाना पसंद करते हैं और वो अच्छी बात है। इट इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि उसमें फिर प्रिजर्वेटिव्स, फिर इसमें चीनी एक्स्ट्रा डाली हुई होती है। एप्पल इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड फ्रूट। An apple a day keeps the doctor away. It is a fact. If it is a part of your regular diet, it's very very nice. I personally prefer apple with milk. कच्चा दूध और apple, amazing, super. Anyhow, now outside skin, apple का छिलका, ठीक है जी, it is processed as animal feed. तो जानवरों के लिए खाना बनाने के जैसा भी काम आता है। भाई कई जानवर हैं जो कि हार्बीवोरस होते हैं, कार्निवोरस नहीं, उनके लिए एज वेल एज इवन डॉग फूड बनाने में भी थोड़ा सा ये इसका छिलका जो है किसी किसी में यूज करते हैं एज द केस में। तो एनिमल फीड एंड इज ट्रीटेड एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये जो एनिमल फीड है गाइस, ये क्या है? बाय प्रोडक्ट। तो बन रहे 4 प्रोडक्ट्स, 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स है, 1 बाय प्रोडक्ट है। जॉइंट प्रोडक्ट 1, फर्स्ट वंस अगेन स्लाइस्ड एप्पल दैट आर यूज्ड इन फ्रोजन पाइज, सेकंड इज एप्पल सॉस, थर्ड इज एप्पल जूस। क्लियर है? और फिर जो एनिमल फीड की तरह यूज होता है वो है उसका छिलका है। ठीक है जी। दिस इज द लास्ट आउटसाइड स्किन। नेफेड यूजेस एनआरवी मेथड। नेफेड जो है यूज करता है एनआरवी मेथड टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स टू, जो भी जॉइंट प्रोडक्ट्स को बांटने में, जॉइंट कॉस्ट बांटने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं गाइस? एनआरवी। तो आपको और मुझे एनआरवी निकालनी है, बट वो बात की बात है। पहली रिक्वायरमेंट उसकी ये नहीं है, एनआरवी निकालने की नहीं है। एनआरवी तो बात की बात है। एनआरवी जो है निकालनी ऑफ ईच जॉइंट प्रोडक्ट, वो बात की बात है। पहले उसने कहा आउटपुट ऑफ एप्पल स्लाइसेस, एप्पल सॉस, एप्पल जूस एंड एनिमल फीड निकालो इन पाउंड्स। मैंने किलो लिख दिया क्या? मैंने तो पाउंड ही लिखा होगा, शायद पाउंड ही लिखा। मैंने क्वेश्चन पढ़ के ही गया था ना, ये पाउंड एलडीएस नहीं लिखा मैंने। ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, वापस आते हैं। तो गाइस व्हाट एग्जैक्टली इज ही टेलिंग? ही इज सेइंग the byproduct is inventoried at its NRV. ओए, बायप्रोडक्ट का सबसे फेवरेट तरीका क्या है? उसकी एनआरवी क्रिएट कर दो प्रोसेस अकाउंट में जिससे पैदा हुआ है, डिफॉल्ट पैरामीटर में। वो यही कह रहा है, जो एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट है इज यूज्ड टू रिड्यूस द जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट बिफोर स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है जी। जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट बिफोर स्प्लिट ऑफ पॉइंट को, मतलब जिस प्रोसेस में से पैदा हो रहा है, पहले प्रोसेस में से पैदा हो रहा है, पहले प्रोसेस में ही ये चारों प्रोडक्ट्स अलग हो जाते हैं। ये उसका पूरा प्रोसेस समझा रहा है मैं नीचे। ठीक है जी। उसकी विजुअलाइजेशन भी देखते हैं। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ नेफेड प्रोडक्शन प्रोसेस आर अवेलेबल। देखिए, एप्पल्स आर वॉश्ड एंड आउटसाइड स्किन इज रिमूव्ड। एप्पल को वॉश करते हैं, उसके ऊपर आपको पता है पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स डाले जाते हैं बचाने के लिए इंसेक्ट्स और पेस्ट से। तो एप्पल्स आर वॉश्ड एंड आउटसाइड स्किन इज रिमूव्ड इन द कटिंग डिपार्टमेंट। ये पहला डिपार्टमेंट है। तो कटिंग डिपार्टमेंट में क्या करते हैं ये लोग? एप्पल को वॉश करते हैं और उसका पील
या उसका जो आउटसाइड स्किन है जो कि एनिमल फीड की कमाएगा उसको अलग कर देते हैं। द एप्पल्स आर देन क्योर्ड। आपने भी कभी ना कभी एप्पल काटा होगा, कहीं से एप्पल पिचका हुआ है, कहीं पे एप्पल में काली सी गांठ है, तो आप क्या करते हो उसको? यू क्योर इट मीन्स उस पोर्शन को निकाल देते हो, ना ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, तो यू जस्ट, दैट इज कॉल्ड क्योरिंग ऑफ एप्पल। तो क्योर कर देते हैं एंड ट्रिम्ड फॉर स्लाइसिंग, और फिर उसको ट्रिम कर देते हैं स्लाइसिंग के लिए। तो पहले प्रोसेस में वॉश किया, पील किया और क्योर किया, ठीक है जी, फॉर स्लाइसिंग एज द केस। द थ्री जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड द बाय प्रोडक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल आफ्टर प्रोसेसिंग इन द कटिंग डिपार्टमेंट। कटिंग डिपार्टमेंट से जो आउटपुट निकलेगा वो तीनों जॉइंट प्रोडक्ट्स के अलग हो गए, अब अलग हो गए पहले प्रोसेस के बाद। तो पहला प्रोसेस कटिंग डिपार्टमेंट या कटिंग प्रोसेस कह दो से ही यहीं पे तीनों जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं। ईच प्रोडक्ट इज देन ट्रांसफर्ड टू सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर फाइनल प्रोसेसिंग। लेट अस सी अ विजुअलाइजेशन ऑफ द सेम। हियर वी गो। सबसे पहली चीज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ओवर हियर इज, यहां एप्पल लिया, ठीक है जी, इस एप्पल को क्या किया, वॉश किया। कटिंग डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, वॉश हो रहा है, और क्या हो रहा है, पील हो रहा है, और फिर ऐसे केस में भी क्योर भी हो रहा है, ठीक है जी, और फिर व्हाटएवर ये सारा प्रोसेसिंग। अब ये जो है इसका जो आउटपुट है स्लाइसिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, बाकी डिपार्टमेंट में भी जाएगा। स्लाइसिंग डिपार्टमेंट में क्या होना है, लेट अस रीड ऑन फर्दर। ट्रिम्ड एप्पल जो है वो स्लाइसिंग डिपार्टमेंट में जाते हैं, स्लाइसिंग डिपार्टमेंट में जाते हैं। इस स्लाइसिंग डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, अब ये जो एप्पल थे जो वॉश पील्ड थे, जो पील्ड एप्पल है वो यहां पहुंचे स्लाइसिंग डिपार्टमेंट में, वहां पर क्या करते हैं, खच 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 उनको स्लाइस कर देते हैं और फिर उनको फ्रीज कर देते हैं, दैट्स इट। और वो कहता है कोई जूस इस टाइम पे जनरेट हुआ है तो स्लाइसिंग ऑपरेशन का वो स्लाइसेस के साथ ही फ्रीज कर दिया जाता है। ये नहीं है कि इसको जूसिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाएगा, नहीं, खच 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 किया और जूस जो निकला वो सारा का सारा यहीं पे ही जो है इसी के साथ फ्रीज कर दिया जाएगा। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, लेट्स सी द विजुअलाइजेशन। हियर वी गो। क्या कर रहे हैं भाई, ये स्लाइसिंग डिपार्टमेंट ने क्या किया, कच 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 इसको जो है स्लाइस कर दिया और फिर इसका कोई जूस निकलेगा वो भी जो है फ्रीज कर देंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। द पीसेस ऑफ एप्पल ट्रिम, फिर पहले वाले से जो निकला था आउटपुट, जो कटिंग डिपार्टमेंट से निकला था, आर प्रोसेस्ड इनटू एप्पल सॉस इन द क्रशिंग डिपार्टमेंट। अब ये क्रशिंग डिपार्टमेंट में जाएगा और कोई जूस इसमें अगर साथ में पैदा होता है वो तो एप्पल सॉस के लिए ही यूज कर लिया जाएगा, मतलब यहां से भी कोई जूस जो है के लिए वहां नहीं जाएगा। तो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग गाइस, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, यहां पर क्या किया जा रहा है, वंस अगेन क्रशिंग डिपार्टमेंट ने ये लिया एप्पल और इसको क्रश कर दिया। प्लीज डोंट ट्राई दिस, दीज एक्शंस आर आर्टिस्ट, प्लीज डोंट ट्राई टू रेप्लिकेट देम। वापस आते हैं, फिर उसका कोर, कोर बोले तो वो बीज वाला, आप जो बीज वाला होता है ना, कोर को निकालने की एक छोटी सी इक्विपमेंट भी होती है जो कि सीधा कोर को अलग कर देती है, ठीक है जी। तो उस कोर के साथ हल्का हल्का, बीज के साथ हल्का 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 एप्पल का पीस भी आ जाता है। वो कहता है कोर एंड एनी सरप्लस एप्पल पीसेस जो पहले प्रोसेस से बने थे, कोर सारे यहां भेजते हैं क्योंकि वो स्लाइस नहीं होगा, एप्पल सॉस के लिए यूज नहीं होगा, वो यहां पर जूसिंग के लिए बीच वाला जो पोर्शन है वो यहां भेज दिया जाएगा। और साथ में कोई भी एक्स्ट्रा हमारे पास कोई एप्पल पीसेस बचे हैं कटिंग डिपार्टमेंट के, वो पल्वराइज कर दिए जाएंगे इनटू लिक्विड, उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जूसिंग डिपार्टमेंट में। तो ये अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये जूसिंग डिपार्टमेंट में जूस कर दिया है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एनिमल फीड में जो है ये आपका छिलका चला जाएगा। चलो बस वापस आते हैं, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। जो मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो एक मेन चीज है आपने अंडरलाइन करनी है, यू हैव टू अंडरलाइन दिस थिंग इन योर material. There is a loss equal to 8% of weight of good output produced in the department. ये आपने अंडरलाइन करना है, ऐसे बॉक्स नहीं बनाना, सिर्फ अंडरलाइन करना है। There is a loss equal to 8% of weight of good output. ठीक है गाइस, गुड आउटपुट का जो वेट है उसका 8% लॉस है। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह है अगर आपका गुड आउटपुट 100 यूनिट्स है
अगर आपका गुड आउटपुट है 100 यूनिट्स तो 8% वेट लॉस या नॉर्मल लॉस है, कितना हुआ 8। इसका मतलब इनपुट कितना होना चाहिए, लगाओ जरा इन्हें गाल पे शबाशी, 108। भाई गुड आउटपुट, इसी में से ये लॉस होगा, इसी में से ये आउटपुट निकलेगा 92, बिना सोचे समझे। आउटपुट प्लस लॉस विल बी इक्वल टू इनपुट, इनपुट माइनस लॉस इज इक्वल टू आउटपुट। दिक्कत तो नहीं है अभी। अब क्या है, तो ये उसने मेरे को क्वेश्चन में बोल दिया, ये वेरी क्रिटिकल है, ये वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर सॉल्विंग दी प्रॉब्लम है, ये आपने ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है जी। खैर अभी पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द आउटसाइड स्किन, जो छिलके हैं उसको चॉप 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 किया इनटू एनिमल फीड एंड पैकेज किया फीडिंग डिपार्टमेंट में, तो फीडिंग डिपार्टमेंट में इसको पैकेज कर देंगे। इट कैन बी केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज, गाइस कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे अंटिल इट इज नीडेड। चॉप 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 कोल्ड स्टोरेज। अब मुद्दे की बात क्या है, ये आउटसाइड स्किन तेरी जरूरत नहीं है, पेन की जरूरत है। आउटसाइड स्किन यहां पे चला गया एनिमल फीड के लिए। नाउ अ टोटल ऑफ 2,70,000 पाउंड ऑफ एप्पल्स वर प्रोसेस्ड इन कटिंग डिपार्टमेंट। तो गाइस मैंने आपके नॉलेज के लिए यहां पर लिखा कि भाई एप्पल जो है हमने कितना डाला, 2,70,000 पाउंड, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, 2,70,000 पाउंड। दिस इज द फ्लो हाउ इट इज गोइंग। अब इसमें कटिंग डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, एप्पल्स को वॉश किया जा रहा है, पील किया जा रहा है, क्योर किया जा रहा है और कोर निकाला जा रहा है बीच में, ठीक है जी। अब इससे जो आउटपुट निकलेगा वो हमें क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि अब ड्यूरिंग नवंबर इतना 2,70,000 डाला था, द फॉलोइंग स्केड्यूल ऑफ कॉस्ट, जो खर्चे थे, ये कटिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट है। अब मैं अगर जस्ट फॉर नॉलेज यहां पर कॉस्ट लिख दूं, यहां पर अगर जस्ट फॉर नॉलेज आपकी कॉस्ट लिख दूं, कॉस्ट, तो ये इसकी कॉस्ट कितनी है, 60,000 रुपए, ठीक है। ये इसकी कॉस्ट जो है 60,000 रुपए। स्लाइसिंग की कितनी है, 11,280 है, इसकी कॉस्ट 11,280 है। तीसरे वाले की कॉस्ट 8,550, चौथे की कॉस्ट 3,000, ये 8,550 और इसकी कॉस्ट 3,000। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा ये है एनिमल फीड वाला, इसकी 700 रुपए कॉस्ट है, फीड डिपार्टमेंट की 700 रुपए, व्हाटएवर, इतना खर्चा है इन प्रोसेस का अपना। अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनो मेरी बात, अब वो आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है प्रपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट बाय वेट ट्रांसफर टू द डिपार्टमेंट्स। अब जो पहले डिपार्टमेंट का जो आउटपुट है 100%, वो 100% में से 33% यहां गया, 30% यहां गया, 27% यहां गया, 10% यहां गया। तो मैंने वही चीज यहां पर लिखी थी, 33, 30, 27, 10। इसको 270,000 जो था मेरा पाउंड, उसको 33% से मल्टीप्लाई किया, 89,100 पाउंड आया। इसमें 30% कर दिया 81,000, इसका 27% कर दिया 79,100, इसका 10% कर दिया 27,000 पाउंड। वेट लॉस सिर्फ जूसिंग डिपार्टमेंट में, तीसरे डिपार्टमेंट में। तो इससे जो हमारा पहला जॉइंट प्रोडक्ट है स्लाइस्ड एप्पल यूज इन फ्रोजन पाइज, 89,100 पाउंड आ गया। दूसरे वाले से एप्पल सॉस 81,000 आ गया, लेकिन इसमें वेट लॉस था, जूसिंग में वेट लॉस था, कितना था, 8% ऑफ गुड आउटपुट। तो इनपुट कितना था, 108, तो 108 इनपुट डाले तो आउटपुट निकलता है 100, 108 इनपुट डाले तो आउटपुट निकलता है 100। तो यहां 72,900 का अगर इनपुट डालें 108 के अगेंस्ट 100, तो बता 72,900 के अगेंस्ट कितना, तो 72,900 इंटू 100/108, 108 इनपुट डालने पे मेरा 100 आउटपुट निकलता है। तो मुझे बता 72,900 पे कितना निकलेगा, तो 67,500 इसका आउटपुट निकल आया। और चौथे का आउटपुट सीधा यहाँ, इसमें कोई वेट लॉस नहीं है, 27,000 पाउंड, 27,000 पाउंड। उसने क्वेश्चन की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूछी है मुझसे, उसने यही पूछा था आउटपुट ऑफ एप्पल सॉस, एप्पल स्लाइसेस, एप्पल सॉस, एप्पल जूस और एनिमल फीड। वो हमने बता दिया भाई इतने पाउंड है, कितने कितने पाउंड है, वंस अगेन देख लो, 81,000 पाउंड, सॉरी 89,100 पाउंड, 81,000 पाउंड, 67,500 पाउंड और 27,000 पाउंड। ये मेरा पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा पार्ट वो मेरे को कहता है यार एक काम करो, एनआरबी निकाल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स, ईच प्रोडक्ट। यार एक काम करो, हेलो हेलो हेलो, इनका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है सभी का। उसने कहा सिर्फ जॉइंट प्रोडक्ट्स का एनआरबी निकालो, जॉइंट प्रोडक्ट्स का। मैं बाई प्रोडक्ट का भी निकाल देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, बाई प्रोडक्ट का भी तो एनआरबी निकालना ही पड़ेगा ना, वो प्रोसेस पहले प्रोसेस में माइनस करना पड़ेगा। तो देखो इनकी जो सेलिंग प्राइस है, गाइस हेलो हेलो हेलो, एनआरबी यहीं पे निकाल देता हूँ। मैंने आपको क्या कहा, मैं तो यहाँ पे जो मर्जी कर दूं, मैं तो खेल सकता हूँ कैसे भी। दिस मल्टीप्लाइड बाय
selling price per unit is 80 पैसे per pound, this is 55 पैसे per pound, this is 40 पैसे per pound and this is 10 पैसे per pound. Guys ये क्या है? This is sales value of output. NRV कैसे निकालते हो? Sales value of output minus ये sales value of output minus further processing cost. Guys further processing cost ये थी ना 11,280, दूसरे की 8,550, तीसरे की 3,000, इन प्रोसेस की जो अपनी कॉस्ट है प्रोसेसिंग की इसकी 700. टेक योर टाइम और मुझे बताओ दिस माइनस दिस इज एनआरवी ऑफ आउटपुट. फर्स्ट वाले का आपके दोस्तों ने बोल दिया 60,000 रुपीज, फोर्थ वाले का मैं बता रहा हूं 2,000 है. 2,700 माइनस 700 ये बता दो यार. 36,000 और ये 24,000. थैंक यू. तो उसने वैसे एनआरवी सिर्फ इन तीनों की पूछी है बट मैंने चौथे की भी निकाल दी है क्योंकि ये एनआरवी क्या करोगे इस एनआरवी का. उसने क्या बोला क्वेश्चन में, इस एनआरवी का क्या डालना है? हजार नहीं, इस एनआरवी को हम लोगों ने क्या करना है, पढ़ो जरा. द एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट इज यूज्ड टू रिड्यूस द जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट बिफोर स्प्लिट ऑफ पॉइंट. बिफोर स्प्लिट ऑफ पॉइंट जो जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट है दोस्तों वो कितनी है? ये देखो ये रही मेरी जॉइंट कॉस्ट 60,000 जो कि सब में बटनी है, लेकिन इसमें से मैंने क्या करना है, लेस करना है एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट या एनिमल फीड. कितना था? 2,000 था. ये माइनस की तो मेरी फाइनली जॉइंट कॉस्ट कितनी आई? टू बी अपोर्शन 58,000. अब इस 58,000 को हमें बांटना है. किस हिसाब से बांटना है? उसने क्या बोला, कैसे बांटे बोलो. उसने कहा एनआरवी मेथड में बांटो. तो अभी आपने एनआरवी निकाल दी थी. अभी आपने एनआरवी निकाल दी थी. कितनी आई थी हमारी? आई थी 60,000 रुपीज, 36,000 और 24,000 तीनों जॉइंट प्रोडक्ट्स की. तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, टोटल मिला के 1,20,000 हो गया तीनों का. तो आपने क्या किया, 1,20,000 का ये कितना है, ये 50% है. 1,20,000 का ये 30% है. 1,20,000 का ये 20% है. तो आपने क्या करना है, एनआरवी रेशो में अगर बांटना है तो आपने इसको, ये वापस आ रहा हूं मैं मेरे किसी एग्जाम्पल पे, यहीं पे ही करता हूं, यहां पर. अब मैं क्या करता हूं, ये मेरी जॉइंट कॉस्ट बांट देता हूं. गाइस इस 58,000 को बंटवा दो 50%. 29,000 यहां बढ़ जाएगा. 30% 17,400. 20% 11,600. ये बढ़ गया. तो उसने मुझसे क्वेश्चन में पूछा क्या है नेक्स्ट, व्हाट इज ही आस्क्ड मी नेक्स्ट. तो उसने कहा यार एक काम कर, अमाउंट ऑफ कटिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट असाइंड टू ईच जॉइंट प्रोडक्ट. अगर हमें ज्वाइंट करनी है एनआरवी के बेसिस पे, जो कॉस्ट एलोकेशन मेथड हमने बता रखा था शुरू में, तो एनआरवी के बेसिस पे, तो ये हमने बांट दिया कितना कितना बता, 29,000, 17,400 और 11,600. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसने कहा यार एक काम कर, ग्रॉस मार्जिन ऑफ ईच जॉइंट प्रोडक्ट बता. तो ग्रॉस मार्जिन आप कैसे निकालोगे, आप ऐसे निकालोगे. ऑलरेडी आप एनआरवी निकाल चुके हो. इस एनआरवी में से आप शेयर इन जॉइंट कॉस्ट माइनस कर दो. 29,000, 17,400, 11,600. तो ये माइनस करो तो ये आपका एनआरवी में से देखो, सेल में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस की और फिर शेयरिंग जॉइंट कॉस्ट माइनस की, जीपी आ गया. तो आपका जीपी आ गया या ग्रॉस मार्जिन आ गया. दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 31,000. दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 18,600. दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 12,400. मैंने तो यहीं पे दिखा दिया सब कुछ, बट दिस इज नॉट ऑब्वियसली द प्रेजेंटेशन फॉर एग्जाम. वी हैव टू मेक अ स्टेटमेंट. न्यूनी स्टेटमेंट बनाएंगे, 4 कॉलम. ऑब्वियसली पर्टिकुलर्स का तो अलग ही होता है. आइए शुरू करेंगे आप और हम. तो फर्स्ट